अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सताल गरीब आपको खुश आमदीद कहता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इन खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम दोस्तों से, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अल फुजैरा में ज़लज़ले के झटके। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अल फुजैरा में जुम्मे को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इमारात में कौमी ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने बताया कि जुम्मे को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:08 पर अल फुजैरा रियासत में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.4 थी। अल अमारात अल यौम ने सरकारी खबर एजेंसी वाम के हवाले से बताया कि ज़लज़ले का मरकज़ फुजैरा में सतह ज़मीन से 12 किलोमीटर की गहराई में था। कौमी मरकज़ का कहना है कि अल फुजैरा के बाशिंदों ने ज़लज़ले के झटके महसूस किए, ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की परवाज़ों के लिए बहरीनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त। बहरीनी सिविल एविएशन के जिम्मेदार ज़राए का कहना है कि इमारात आने वाली और वहां से रवाना होने वाली तमाम परवाज़ों को बहरीनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। बहरीनी सरकारी न्यूज़ एजेंसी बिना के मुताबिक वजारत मवासलात व नकल हमल में शोबा शहरी व हवाबाजी के ज़राए के हवाले से कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सिविल एविएशन की जानिब से बहरीनी इदारा शहरी हवाबाजी को दरख्वास्त मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इमारात आने और वहां से रवाना होने वाली परवाज़ों को बहरीनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। ज़राए का कहना था कि इमाराती शहरी हवाबाजी की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्त पर गौर करने के बाद इसे कबूल करते हुए इमारात आने और वहां से मुख्तलिफ ममालिक के लिए रवाना होने वाली यानी इसराइल वगैरह के लिए परवाज़ों को बहरीनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त जारी कर दी गई। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसराइल की सरकारी एयरलाइन एल आल ने दुबई के लिए पहली कार्गो परवाज़ की रवानगी का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ये ऐलान मुत्तहिदा अरब अमारात में एयरलाइन की कमर्शियल परवाज़ पहुंचने के कुछ रोज़ बाद सामने आया। एयरलाइन ने अपने एक जारी बयान में कहा कि इसराइल और इमारात के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए होने वाले मुआहदे को मद्देनज़र रखते हुए तल अबीब के करीब कायम एयरपोर्ट से 16 सितंबर को पहली कार्गो परवाज़ रवाना होगी। ताहम मुसाफिर परवाज़ की तरह बराह रास्त इसराइल से इमारात परवाज़ करने के बजाय मज़कूरा कार्गो परवाज़ बरास्ता बेल्जियम से दुबई जाएगी। ताहम इस हवाले से एयरलाइन ने मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसराइली एयरलाइन के मुताबिक इमारात जाने वाले बोइंग 747 त्यारे में ज़र्री और हाई टेक आलात होंगे और मुस्तकबिल में मज़कूरा रूट की तब्दीली मुतवक्के है, जो बुध के रोज़ फ़िलहाल के लिए हतमी करार दे दी गई है। अल आल के जारी बयान के मुताबिक ये कार्गो परवाज़ें हर हफ्ते इसराइली कंपनियों के लिए दरामदाद और बरामदाद के सामान के साथ दुबई के लिए उड़ान भरेंगी। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि अफसोसनाक वाक़या है। सऊदी अरब में खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में खौफनाक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक ओकाड़ा से है। बताया गया है कि ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त राय शाह जमान खरल के नाम से हुई है। राय शाह जमान के साथ उनकी अहलिया और 3 बच्चे भी हादसे का शिकार हुए, जिनमें 2 बच्चे मौजूदा तौर पर महफूज रहे। हादसे में राय शाह जमान खरल, उनकी अहलिया और नन्ही बेटी शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ गईं।
میڈیا رپورٹس کے مطابق رائے شاہ زمان کھرل گزشتہ 24 سال سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مقیم تھے۔ بتایا گیا ہے کہ رائے شاہ زمان اپنی فیملی کے ساتھ نواحی گاؤں سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بدترین ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے۔ ٹریفک حادثے میں سعودی اور یمنی شہری بھی زخمی ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شاہ زمان کھرل اور ان کی اہلیہ خانہ کی میتیں پاکستان پہنچانے کے لیے تیار کی جا رہی ہیں۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں نے شیئر کری ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔